सबसे पहले तो सभी का नमस्कार। उम्मीद है मेरी आवाज पीछे तक पहुंच रही होगी। ठीक है, मैं और तेज से बोलने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले मैं NSCS का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने मुझे यह मंच प्रदान किया ताकि मैं अपने गृह जिले, मेरी जो जन्मभूमि, मेरी जो कर्मभूमि रही है, वहां के निवासियों और वहां के लोगों से बात करूं। और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि बाकी सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को भी अपना स्पीच देना है। तो मैं सबसे पहले अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करूंगा कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा यूपीएससी एग्जाम का। जीवन के 18 वर्ष मैंने इसी जिले में बिताए हैं, समस्तीपुर में। कक्षा पहली से लेकर 12वीं तक, शायद यहाँ पे बहुत लोगों को पता होगा, केंद्रीय विद्यालय आर्यभूषा है, वहीं से मैंने शिक्षा ग्रहण की है। और मुझे याद है बचपन में मेरा जो गांव था, वहां से मेरे पापा मेरे और मेरे भाई को साइकिल के आगे वाले डंडे पे तौलिया लपेट के ले जाया करते थे। तो वो दिन भी मैंने देखा है, वो दिन भी देखा है जब स्लेट पर लिखने के लिए खल्ली मिलता था। उस टाइम चौक नहीं था, खल्ली होता था, और फिर उसको हम लोग जड़ी बूटी से मिटाते थे। हमने वो टाइम भी देखा है। आज तो गली गली में मोमोज की दुकान खुल गए हैं। मैंने 10वीं 11वीं तक मोमोज का नाम नहीं सुना। मोमोज, सैंडविच और पिज्जा जैसी चीजें क्या होती है, ये सारी चीजें मुझे दिल्ली जाने के बाद पता चली। तो सबसे बड़ा मेरा उपलब्धि यह था कि मैंने गांव से पढ़ते हुए 5 किलोमीटर डेली अप डाउन साइकिल से धूप में करते हुए यहाँ से 12वीं की शिक्षा ग्रहण करने के बावजूद दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने ये उपलब्धि हासिल की। और इसके कुछ मूल पॉइंट्स रहे हैं जो शुभम जी ने भी बताया और रवीन जी ने भी बताया, और जो इस जिंदगी के हर पहलू में लागू होता है। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या इसमें से बहुत सारे मुझे स्कूल और कॉलेज के छात्र लग रहे हैं, तो उन सब के लिए भी कुछ की पॉइंट्स हैं जो मैं बताऊंगा। पर उससे पहले आप लोग का मनोरंजन कह सकता हूँ या उत्साह बढ़ाने के लिए मैं चंद लाइनें पेश करूंगा। कृपया ताली ना बजाए, लास्ट में बजाने के लिए चंद लाइनें हैं कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। आप सभी का ध्यान अब मेरी ओर आ गया है, तो अब अपनी बात में शुरू करूंगा। सबसे पहली चीज जो एक आईएएस बनने के लिए जरूरी होता है, जो रवीन जी ने भी बताया, वह है अच्छा इंसान बनना। अगर आप अच्छा इंसान नहीं है, आपके जिंदगी में डिसिप्लिन और अनुशासन नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप आम आदमी बन के रह जाएंगे। तो सबसे जरूरी है कि जिंदगी के हर पहलू में आप कैसे किसी से बात कर रहे हैं, आप कैसे किसी से पेश आ रहे हैं, आप कैसे अपनी आम जिंदगी को जी रहे हैं, आप कैसे अपने मम्मी पापा से बात कर रहे हैं, आप कैसे अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, वह सारी चीजें यूपीएससी के एग्जाम में रिफ्लेक्ट होंगी। और एक और चीज मैं कहूंगा कि अगर आपको आईएएस बनना है तो एक दिन शायद डीएम साहब की कुर्सी पर बैठना होगा, तो एक बार यहाँ भी कुर्सी पर बैठने का आनंद ले लीजिए। जो लोग यहाँ पे खड़े हैं कृपया कुर्सी पर बैठ जाए ताकि पीछे वालों को दिक्कत ना हो। इतना मैं निवेदन, ठीक है। और कृपया शांति बनाए रखें। मैं यही एक गुजारिश करूंगा कि मैंने पहले ही बात डिसिप्लिन की थी कि अगर आपके जिंदगी में अनुशासन नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो अनुशासन आप बुलाना बहुत जरूरी है। मैं अपने सबसे पहले शुरुआती जीवन की बात करूंगा कि मेरा क्या जीवन था। मेरे दादाजी आज के टाइम में 95 ईयर्स के थे, तो उन्होंने मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाया। जब वो पढ़ते थे तो हम लोग बच्चे थे, क्लास 1 2 बचपन यही मेरा गाँव में गुजरा है। तो हम लोग बोरा लेके जाते थे दादाजी के पास पढ़ने, और वहाँ पे अगर होमवर्क नहीं कंप्लीट होता था तो पिटाई भी लगता था। होमवर्क कंप्लीट होता था तो गड़िया चौक से समोसा लिट्टी आता था। हर चीज वो मुझे याद है। मुझे यह भी याद है कि बचपन में जब मैं गांव में रहा करता था तो दुर्गा पूजा के टाइम हम लोग अपने भाई बहन के साथ मिलकर रावण तैयार करते थे और खेत में इसको जला देते थे। ये सारी चीजें, ये सारी गतिविधियां मैंने बचपन में की है। लेकिन एक चीज जो मैंने इन सबसे सीखी है वह है
कि जिंदगी में आपको अगर कुछ करना है तो उसके प्रति 100% देना है। बाद में यह नहीं सोचना है कि काश मैं ये कर लेता तो ये हो जाता। वो जो लाइन है कि अगर मैं ये कर लेता तो शायद मैं सफल हो जाता, वो नहीं आना चाहिए आपके ज़हन में। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और मैं जो हूँ आज के यूपीएससी के एग्जाम के बारे में एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करूंगा, जो है समय का मैनेजमेंट कैसे करें, टाइम का मैनेजमेंट कैसे करें। यहाँ पे बहुत सारे कॉलेज में लोग हैं, उनसे मेरी एक ही गुजारिश है, कृपया जल्दीबाजी ना करें। जिंदगी में कभी भी आप जल्दीबाजी करिएगा तो आप शिखर तक नहीं पहुंच पाइएगा। जो भी कॉलेज में है, जो भी छात्र और छात्राएं कॉलेज में हैं, उनके लिए सिर्फ एक एडवाइस है कि आप लोग अपने कॉलेज डेज का अच्छे से उपयोग करें। जो भी आपके कक्षा में पढ़ाई हो रहा है, जो भी आपके सिलेबस में है, उसमें अच्छे से पढ़ें। अगर कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हो रहा है, स्पीच हो रहा है, डिबेट हो रहा है, कंपटीशन, सब में पार्टिसिपेट करें। मैं जब स्कूल में था, कक्षा पहली से लेकर 12वीं के केंद्रीय विद्यालय में, तो नाच गान तो आता नहीं है, उसके अलावा जितनी एक्टिविटीज होता था सब में पार्टिसिपेट करता था। यूनिवर्सिटी में परेड का कंपटीशन हो या फिर डिबेट का कंपटीशन हो या फिर स्पोर्ट्स में टेबल टेनिस या खो खो और कबड्डी खेलना हो, सब में पार्टिसिपेट करता था। तो जो भी स्कूल में है, जो भी कॉलेज में है, हर उन कॉम्पिटिशन्स में आप पार्टिसिपेट करें और उसी से आपके व्यक्तित्व का विकास होगा, उसी से आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो आएगा, उसी से आप अलग अलग लोगों से मिलेंगे। और जब आप अलग अलग लोगों से मिलते हैं तो उससे आपके अंदर आत्मविश्वास आता है। और वो आत्मविश्वास इस परीक्षा के लिए नहीं, जिंदगी के परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आप अगर बैंक की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की कर रहे हैं, आरबीआई कोई भी चीज के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो वो अनुशासन और वो आत्मविश्वास वो बहुत जरूरी चीज है। तो यूपीएससी के लिए मैं 2-3 चीजों के बारे में बात करूंगा, जो एक टाइम मैनेजमेंट का जो कंपोनेंट है। मैंने 2017 में यहाँ से 12वीं करने के बाद मैं यहाँ पे स्कूल टॉपर था, 91% था। तो मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय में बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन भी लिया। और बहुत मैं भाग्यशाली भी हूँ कि एक सिंपल ग्रेजुएट होने के बावजूद 10वां रैंक मैं हासिल कर पाया। तो उसके पीछे 2-3 चीजें हैं जो मैं आज आप सबसे शेयर करूंगा। पहला तो ये है कि आप अपने समय की कीमत को पहचानें। आपका एक एक सेकंड, एक एक मिनट, एक एक घंटा वापस लौट के नहीं आने वाला है। आप अगर एक सेकंड भी व्यर्थ करते हैं तो बाद में वो एक सेकंड आपका 1 साल बर्बाद कर सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जब तैयारी शुरू कर रहे हैं तो आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि आप कोई भी एग्जाम हो, कॉलेज का हो या एसएससी, बैंक, आईएएस, कोई भी एग्जाम हो, उसको आपको कैसे अप्रोच करना है, कैसे 1 साल 1.5 साल तक वो प्लान वर्क करेगा, ये आप एक कागज पे लिखें। और ऐसा कभी नहीं होता है कि आप एक कागज पे जो प्लान लिखिए वो पूरे साल वर्क कर गया। मेरा तो होता था कि रात में रूटीन बनता था, सुबह 5 बजे उठने का टारगेट रहता था, नींद 9 बजे नींद टूटी, तो फिर वो रूटीन फट के डस्टबिन में जाता। तो हमेशा एक रियलिस्टिक टारगेट बनाएं, ऐसा टारगेट ना बनाएं जो आपसे अचीव ही ना। तो रियलिस्टिक टारगेट बनाएं और उसमें स्टिक हो। आपको 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे जितना देना पड़े वो मायने नहीं रखता। आपका वो जो टारगेट है, वो जो टॉपिक है, वो जो आपने डिसाइड किया है कि आज मुझे ये चीज पढ़ना है, वो खत्म होना चाहिए। मैंने कभी भी अपने जिंदगी में, झूठ नहीं बोलूंगा, कभी भी मैंने अपने जिंदगी में 14 घंटे नहीं पढ़ा। मैंने अपने यहाँ 12th में भी हार्डली 8 घंटे में पढ़ता था। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि वो 8 घंटे आपको डेली पढ़ना है। ऐसा ना हो कि आज एकदम 8 घंटे पढ़ लिए, कल भैया का शादी है, पूरे दिन मौज काट लीजिए, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको डेली पढ़ना है, 7 से 8 घंटे, 9 घंटे अगर आप डेली पढ़ रहे हैं तो दुनिया का ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो आपसे क्लियर ना हो, है ना। ये बहुत अच्छी चीज है। और उसके बाद मैं यही कहूंगा कि अगर आप डेली प्री और मेंस में अगर डिवाइड करें तो शुरू में मैं यह कहूंगा कि प्रीलिम्स को ज्यादा टाइम दीजिए। जो प्रीलिम्स के स्टैंडर्ड किताब सबको पता होता है। अगर नहीं पता है तो जब मैंने तैयारी शुरू की थी, मैंने YouTube पे हर टॉपर के स्ट्रेटजी वीडियो को देखा कि उन्होंने कैसे इस एग्जाम को अप्रोच किया। और उसके बाद मैंने सारे वीडियोस में से कुछ की पॉइंट्स इकट्ठा कर लिए और फिर मैंने अपना स्ट्रेटजी बनाया। तो वही स्ट्रेटजी आप लोगों को भी अपनाना है किसी भी एग्जाम के लिए, और फिर उस स्ट्रेटजी पे अमल करना है। 5 से 6 घंटा शुरू में आप प्रीलिम्स को ले, मेंस को थोड़ा कम टाइम दे। एक बार आपके प्रीलिम्स के बुक का अच्छे से रिवीजन हो गया, फिर मेंस को ज्यादा टाइम दे। मैं यह कहूंगा कि लक्ष्मीकांत जैसी क्वालिटी किताबों का मैंने कम से कम 15 बार रिवीजन किया था। स्पेक्ट्रम जो हिस्ट्री की किताब होती है उसको मैंने कम से कम 10 से 12 बार पढ़ा था। और ऐसी कोई किताब नहीं होगी जो मैंने 10 बार ना पढ़ा। तो मेरा पढ़ने का एक ही फॉर्मूला था कि तब तक पढ़ो जब तक किताब न बोल दे कि छोड़ दे मुझे। इस तरीके से आप किताब तो कभी बोलेगा ना भाई, कि बोलेगा तो नहीं कि छोड़ दो मुझे, पढ़ते रहो। बस सिंपल सा फॉर्मूला है। कोई यहाँ पे मैंने 15 बार लक्ष्मीकांत पढ़ा है,
लेकिन मैं यह कह सकता हूँ कि मुझे सारी चीजें उसकी याद नहीं है। मैंने 12 बार स्पेक्ट्रम पढ़ा है, पर मैं यह कह सकता हूँ कि मुझे स्पेक्ट्रम का हर चीज याद नहीं है। तो कोई भी यहाँ महाविद्वानी नहीं हो सकता है, बार बार रिवीजन करके ही आएगा। बहुत एस्पिरेंट्स मेरे सामने यह सवाल लेके आते हैं कि सर डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है, पढ़ने बैठते हैं तो डिस्ट्रैक्शन होता है। अब मैं जब पढ़ता था अपने स्कूल टाइम में, तो पढ़ने के नीचे मोबाइल रखता था, टूल से बसता था, देख लेते थे क्या नोटिफिकेशन है। तो वो चीज नहीं करना है। यूपीएससी या बैंक, एसएससी कोई भी एग्जाम आप कर रहे हैं तो मोबाइल को अपने से दूर रखें। सोशल मीडिया उस टाइम में डीएक्टिवेट करते। जब मैंने अपनी तैयारी की थी, मेरा भी सोशल मीडिया डीएक्टिवेटेड था। लेकिन आज के टाइम में कोई भी टॉपर यूट्यूब के वीडियो से आईएएस नहीं बना, वो किताबों को पढ़ के आईएएस बना। तो जब तक आप किताबों को नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप किताबों को 10-15 बार नहीं पढ़ेंगे, तब तक बहुत मुश्किल है ये सब चीज होना। और मैं यह कहूंगा कि अगर आप 1.5 साल सही से मेहनत कर लेते हैं, टाइम एकदम डिसाइड करके कि कौन से महीने में, कौन से वीक में, कौन से दिन में क्या मुझे पढ़ना है, तो आप जरूर इस लक्ष्य को पा सकेंगे। और मेरी कुछ चीजें हैं जो यहाँ पे मेरे हिसाब से कुछ स्कूल में भी है, कुछ कॉलेज में भी है, तो उनके लिए बस मेरा एक ही वर्ड रहेगा कि आप अपने आखिरी वर्ष में तैयारी शुरू करें, एकदम सीरियस वाला। कि मतलब मैं जब अपने कॉलेज में था तो फर्स्ट सेकंड ईयर मैंने कॉलेज में जितनी एक्टिविटीज होती थी, जितना कॉम्पिटिशन्स था, मैंने इंटर्नशिप्स किया, मैंने अलग अलग सोसाइटीज में पार्टिसिपेट किया, मैंने वहाँ पे लीडरशिप पोजीशन लिया। लेकिन उसके बाद तृतीय वर्ष से, मतलब फाइनल ईयर से, एकदम रूम में बंद होकर 8 घंटे की पढ़ाई। अब रूम में बंद होने का यह भी मतलब नहीं है कि बाहर नहीं निकल रहे, बाहर निकल रहे हैं, परंतु आपको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा खुद को, ताकि आप पढ़ाई को ज्यादा टाइम दे सकें। तो यही मेरा जो था सो था। बाकी तो और टॉपर्स हैं बताने के लिए, बस मैं दुष्यंत कुमार की एक छोटी सी कविता है, उसी से मैं समाप्त करूंगा इसको। कि ये मैंने खुद नहीं लिखी, दुष्यंत कुमार जी बहुत बड़े कवि हैं, उन्होंने लिखा है, ये मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी ये कि बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर में, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश ये है कि सूरत बदलनी चाहिए। लास्ट 2 लाइन है, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। और मैं बहुत खुद को भाग्यशाली समझूंगा कि इस 4 जितने भी बच्चे हैं उसमें से अगर एक तो भी आईएएस निकल जाएगा, तो मेरा यहाँ आने का मकसद एनएससीएस और संतोष सर जैसे लोगों का आने का मकसद सफल हो जाएगा। और जो करे ईमानदारी से करें, खुद को चीट ना करें, जीवन में डिसिप्लिन लाएं। आप कैसे लोगों से डील करते हैं, यह बहुत बड़ा फैक्टर है। और एक अच्छा इंसान बनने पर फोकस करें। आईएएस, बैंक, ये सब तो रास्ते में आते जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।